हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक अपना कवर होता है यूनिट नंबर सेकंड में। क्लियर है बेटा। और ये हमारे पास जो सोल्व होता है, ये सोल्व होएगा विद द हेल्प ऑफ क्रिचॉफ लॉ। क्लियर है। जिसमें हमारे पास दो रूल थे क्रिचॉफ लॉ के, एक वोल्टेज रूल और एक हमारे पास क्या था, करंट रूल। उन दोनों की हेल्प से हमारे पास क्या होएगा, ये सोल्व होएगा। क्लियर है। जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप की हमारे पास क्या होती है, ग्रुपिंग होती है रजिस्टर्स की, और वो ब्रिज की फॉर्म में हमारे पास लाइंग हो जाते हैं, तब हमारे पास इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इसकी एक ही एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, इसका यूज जो हमारे पास होता है वो ब्रिज को सोल्व करने में यूजफुल है ये। और इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशन आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास मीटर ब्रिज, जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल में भी हमारे पास बहुत सारा यूज होता है इसका। टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा सा समझना है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखो रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, एक R1 दिख रहा है, एक R2 दिख रहा है, एक R4 और एक R3 हमारे पास। जब इसकी हमारे पास जो एक तरह से सारी चीज सर्किट को समझेंगे, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई करंट। आई करंट ही हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, एंटर करेगा, की हेल्प से हमारे पास हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। क्लियर है। तो यहाँ से करंट हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारे पास हमने जो करंट मार्क कर दिया, वो कितना मार्क किया, I1 मार्क कर दिया। तो यहाँ पे बचा हुआ करंट कितना हो जाएगा, I माइनस में I1। क्लियर है। फिर ये आगे गया करंट, करंट जाने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे किस में डिवाइड हो गया, ये IG। IG क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को हमारे पास मेजर करता है, और स्मॉल से स्मॉल करंट को हमारे पास मेजर कर लेता है। ठीक है। इसकी वर्किंग तभी होती है जब IG की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाए, आई जी इक्वल टू किसके हो जाए, जीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दिखाए, तब इसको हमारे पास क्या माना जाता है, बैलेंस माना जाता है। क्लियर है। फिर यहां से हमारे पास जो करंट गया, यहाँ पे जो करंट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास I1 था, यहाँ पे यहाँ तक तो I1 था, माइनस में क्या होएगा, IG और हो जाएगा। क्लियर है। फिर ये करंट हमारे पास घूमता हुआ यहाँ से हमारे पास एंटर करता हुआ, इतना करंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक तरह से इस तरफ एंटर हो रहा है, और लास्ट में हमारे पास जो करंट एंटर होगा वो क्या होगा, आई करंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा बेटे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मेन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है R1 बाय में R2 इज इक्वल टू क्या निकल के आता है हमारे पास, R3 बाय में R4। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि दो की का यूज होता है। की टू हमारे पास इसलिए यूज करी गई है कि इसमें गैल्वेनोमीटर का हमारे पास करंट को क्या कर ले, हम मेजर कर ले। क्लियर है। सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी एप्लीकेशन हमारे पास इसकी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्या हमारे पास इसकी डेफिनेशन अगर डिफाइन करें, इट इज एन अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर R1 R2 R3 R4। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज सर्किट एज शोन इन द फिगर। जो फिगर में हमने क्या किया है, शो किया है, उसी की हेल्प से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सप्लेन होएगा। अब देखो भाई, व्हेन K1 की है, ये की इज क्लोज्ड, जब K1 की को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एंड देन टेकिंग K2 ऑन, K2 को भी क्या कर दो हमारे पास यहाँ पे ऑन कर दो, K2 को क्या कर दो, ऑन, सच दैट
such that the potential between B and D become सेम। पोटेंशियल क्या हो जाए हमारे पास बी डी, यहाँ पे हमारे पास बी है और यहाँ पे क्या है डी है, इनका पोटेंशियल क्या हो जाए सेम हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास सेम हो जाए। देन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। किसके अंदर से? गैल्वेनोमीटर से अंदर हमारे पास कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, और हम लिख सकते हैं आई जी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, जीरो हो जाए। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। इसको क्या बोल देते हैं? नल पॉइंट। ठीक है। और ब्रिज इज बैलेंस्ड। इस पे क्या हो जाएगा? ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन जो ऊपर मैंने लिखी है ये क्या हो जाएगी, अच्छे से हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सप्लेन हो जाएगी बेटे। बोलो क्लियर हुआ? डेफिनेशन समझ में आई कि हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉलो होती चली जाएगी इसमें। क्लियर है? अब देखो बेटे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। फिगर की हमारे पास नीड पड़ेगी तो हमारे पास हम करते हैं इसको ट्राई, कोशिश करने की, तो इसका प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, इसका प्रूफ। ठीक है। प्रूफ में क्या होगा, यूजिंग के बी एल क्रिचॉफ लो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो भाई, इन क्लोज लूप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए बी डी ए। आपको पता है क्रिचॉफ लॉ कब अप्लाई होता था, जब हमारे पास हम यहाँ पे क्या यूज करते थे, ए बी डी ए। देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा लिया हमने, ए बी डी ए। ये वाला सर्किट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कर दी, इसकी करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या ले लिया है, एक्सप्लेन कर लिया। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग देखो भाई, हमारे पास मैं समझा रहा हूं, जैसे हमने ए से लिया, इससे आगे चलना है हमें, इससे आगे चलना है, मतलब बी पे पहुंचना है, डी पे पहुंचना है, फिर हमारे पास ए पे आएंगे, तो इससे आगे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज लूप सेकंड लो लगा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ध्यान देना आई वन और क्या है आर वन की मल्टीप्लीकेशन होकर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। फिर करंट की डायरेक्शन में लूप चल रहा है, यहाँ पे आई जी और जी भी रेजिस्टेंस लगाएगा, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे करंट के साथ साथ लूप होता हुआ यहाँ पे करंट टकरा रहा है, टकराने के बाद क्या होगा हमारे पास, ये माइनस साइन के साथ में आई माइनस में आई वन हो जाएगा। तो यही चीज मैं इसके में लिखना चाह रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, लिखूंगा आई माइनस आई इंटू में आर वन प्लस में क्या आएगा, आई जी इंटू में जी, आगे क्या आएगा माइनस का आई माइनस में आई वन इंटू में क्या आ जाएगा आर टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कर ली, इसमें फाइंड आउट कर ली। बोलो क्लियर है? देख लो एक बार और, यहाँ पे हमारे पास आई था, आई की मल्टीप्लीकेशन आर वन के साथ में, फिर बी के साथ में आई जी इंटू में जी आया, उसके साथ में फिर क्या है आई माइनस में आई वन आया। क्लियर है? अब इससे आगे हमारे पास सेकंड लूप लेते हैं, ये लेते हैं डी बी सी, ये लूप ले लिया हमने डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, आगे चलना है। हमने क्या किया, डी बी सी ले लो या बी सी डी ले लो, तो इसमें हमारे पास सेम ही सेम आएगा। बी से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहां से हमने स्टार्ट किया था बी सी, फिर क्या आएगा डी, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास बी। तो यही चीज हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में। अब देखो भाई, इन क्लोज लूप बी सी डी बी, क्लोज तो करना पड़ता है क्योंकि एप्लीकेशन है हमारे पास, इसकी यूज तभी होगा हमारे पास इसका। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया आई वन माइनस में आई जी इंटू में क्या आ जाएगा आर टू। ठीक है, ये थोड़ी सा ठीक कर लेना, यहाँ पे आर थ्री था बेटे, ये क्या था आर थ्री था हमारे पास। फिगर में हूं मैं, एक मिनट रुको, ये देखो
R2 यहाँ पे, R3 यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक कर रखा था हमने। 1 मिनट देखते हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, बिल्कुल करता हूं मैं इसको ठीक। ये क्या है, 2 सेकंड, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, R3। क्लियर है, हमने आगे बढ़े ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, R2 आ गया। फिर उससे आगे हमारे पास चल रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा आगे, आगे आएगा माइनस का आ गया I, माइनस में I1, प्लस में IG, इंटू में क्या आ जाएगा, R4। क्लियर है, फिर लूप के साथ में करंट टकराएगा, वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ रहा है माइनस का IG इंटू में G इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एट नल पॉइंट क्या था, आई जी इक्वल टू क्या हो जाता था, 0 हो जाती थी। तो इक्वेशन नंबर 1 किस में चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखना बेटे, इक्वेशन नंबर 1 किस में चेंज हो जाएगी, I1 इंटू में R1, और ये वाली कंडीशन हमारे पास यहां से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस में क्या आएगा, आई माइनस में I1 इंटू में क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सोल्व कर रहा हूं मैं, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, I1 इंटू में R1 इज इक्वल टू आई माइनस में I1 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, R2। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 3 मान लो। अब देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड को चेंज करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में आई जी जहाँ पे हमारे पास, उस कंडीशन को क्या करते चले जाओ, खत्म करते चले जाओ। तो यहाँ से क्या आएगा, I1 माइनस में 0 इंटू में क्या आ जाएगा, R3। सिमिलरली अगले में I माइनस में I1 प्लस में 0 R4, माइनस में ये 0 हो गया, पूरी पूरी टर्म इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। के बाद क्या आएगी भाई इसमें, ध्यान से देखेगा, ये हो गया I1 इन 3 इज इक्वल टू I1 इंटू में R इंटू में क्या आ जाएगा, R4। ये ओनली 4 मान ली, ये इक्वेशन क्या मान ली हमने, 4 है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कर दो, डिवाइड कर दो बेटे, डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखो भाई, हमारे पास डिवाइड करता हूं मैं, डिवाइडिंग 3/4। क्लियर है, तो यहाँ क्या आएगा, I1 इंटू में R1 बाय में क्या आएगा हमारे पास, I इंटू में इंटू में क्या आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I माइनस में I1 इंटू में क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, बटे में क्या आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा I माइनस में I1 इंटू में क्या आ जाएगा, R1 से I1 कैंसिल आउट, I माइनस में I1 से ये कैंसिल आउट। ये इक्वेशन हमारे पास रीअरेंजिंग करने के बाद क्या आएगी, बटे में R4। क्लियर है, हमने lower energy level, the energy of such photon is always equal to the difference in between एनर्जी लेवल। जो दो हमारे पास लेवल्स के बीच में क्या थी, एनर्जी का जो गैप था, उसी के इक्वल हमारे पास यहाँ पे आएगी। अगर ई से हमारे पास रिप्रेजेंट कर देते हैं एनर्जी जो हमारे पास निकल के आएगी, और E2 हमारे पास है जो फाइनल लेवल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी एंटर किया है, और E1 हमारे पास पहला ऑर्बिटल था, ये दोनों चीज की, इनकी दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बता देंगे, E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई थी। एच सी बाई में लैम्डा हमारे पास यहाँ पे कवर कर जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे बेटे इसमें। क्लियर है, इस तरह से हमारे पास हम क्या करते चले जाएंगे, इस टॉपिक को कवर करते चले जाएंगे बेटे। और अच्छे से इस टॉपिक को देखना आपको, जितने अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करोगे, अगला पार्ट इस चैप्टर का अच्छे से कवर होएगा। और जो अगली वीडियो आने वाली है वो बेटे कल ही आएगी, सभी वेट करते रहें। अच्छे से हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, वीडियो कवर होएगी कल। ठीक है बेटे, ओके बाय।